अमेरिकन F-35 का गरूर एक दफ़ा फिर ज़मीन बोस। आबनाए हुर्मुज़ की फ़िज़ाओं में आने वाला F-35 एक दफ़ा फिर ईरानी मिज़ाइलों के निशाने पर आ गया, जिसे हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इस सारे वाक़े के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, आबनाए हुर्मुज़ की फ़िज़ाओं में एक और F-35 आया, जिसे ईरान ने अपने मिज़ाइलों पर रख लिया और उसे हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ? इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आदिल भाई, अमेरिका ने एक कोई मिशन प्लान किया। उस मिशन के बारे में अभी तक नहीं बताया गया कि वो मिशन क्या था, लेकिन वो F-35 को अंजाम देना था। और मशरिक़ वस्ता में एक अबू धाबी की बेस से इसको उड़ाया गया F-35 को। और उस F-35 को जब वो अपने हदफ के करीब कहीं पहुंचा और आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर था, तो उसने अचानक 7700 की कॉल देना शुरू की, जो कि एक एमरजेंसी कॉल है। और उसका मतलब ये है कि उसका कम्युनिकेशन जो है वो जैम होना शुरू हो गया है और या उसको निशाना बना दिया गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। उसने कमांड सेंटर को अपने बताया ज़मीन पे कि मैं एक बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ और मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा कोई मदद की नहीं जा सकती थी। इसका इंतज़ार करना पड़ा और ये बड़ी मुश्किल से एक जिसे कहते हैं जाल में फंस गया था फ़िज़ाओं में। वो क्या जाल था? वो कोई मिज़ाइल था, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, वो किसी तरह की सैटेलाइट जैमिंग थी, ये नहीं बताया गया। लेकिन बहुत मुश्किल से वो F-35 तैयारा, जो $120 मिलियन का होता है और जदीद तरीन है और वो आखिरी है, यानी हाईएस्ट लेवल की कोई टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, वो बमुश्किल अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भागा है। एमरजेंसी में उसने लैंड किया है और उसके बारे में अमरीकी हुक्काम कुछ नहीं बता रहे कि वो किस हालत में पहुँचा है, लैंड किया भी है कि नहीं, ये भी उन्होंने अभी तक ये खबर भी जी, सामने नहीं ये आई। खबर भी सामने नहीं आई। तो आप इसको अभी बहुत सारी चीज़ों को माइनस ही समझें और ये समझें कि उसको या तो निशाना बनाया गया है या उसका कम्युनिकेशन जैम किया गया है और बमुश्किल वो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में या मिसाइल से निकल के बमुश्किल मुझे पहुंचा अदर है। लगता है अदर भाई, उसका सिस्टम जैम किया गया है और ये सैटेलाइट जैमिंग है। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने अक्सर देखा कि अमेरिका का कोई ड्रोन उड़ता है और अचानक जो है ना वो गायब हो जाता है। अमेरिका का कोई तैयारा उड़ता है और अचानक ये सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं जब उसका सिस्टम हैक हो रहा है या जैम हो रहा है, इस तरह की बातें। तो ये मुझे लगता है सैटेलाइट जैमिंग है और इस सैटेलाइट जैमिंग में जो है ना वो चाइना की भरपूर मदद हासिल है और इस दफ़ा सैटेलाइट जैमिंग के ज़रिए जो है ना F-35 को निशाना बनाया गया। ये अदिल भाई $115 अरब की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ये बनाई ही इसलिए गई थी कि आप मारना और निशाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप इसको देख ही नहीं हाँ सकते, जी। आप इसको लॉक नहीं कर सकते। ये दो काम जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप इसको निशाना कैसे बनाएंगे? लेकिन ईरान इसको देख रहा है, ईरान इसको लॉक कर रहा है और लॉक करने के बाद इसको कामयाबी से निशाना बना रहा है और एक के बाद एक गिरा भी पहले रहा वो है। निशाना बना चुका है। जी, बिल्कुल। और उसके 2-3 तैयारे कम से कम उन्होंने F-35 तबाह कर दिए हैं और ये बात इतनी तो तकरीबन अमेरिका ने भी मान ली है। और इसका मतलब ये है कि आपने $300-400 मिलियन के तो सिर्फ F-35 ही तबाह कर दिए हैं। अब F-35 का मामला ये कि आबनाए हुर्मुज़ पे इतनी कोई शदीद किस्म की जैमिंग है। मुझे लगता है कि कोई खौफनाक किस्म का जाल बिछाया हुआ है, जिसमें कोई तैयारा आता है और उस जाल में फँस जाता है। उस जाल में फँसता है तो आबनाए हुर्मुज़ में गिर जाता है। अदील भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जादू सा बांध दिया गया है वहाँ पे। एक ऐसा जादू है कि उसके अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं ना, एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आप 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहे हो तो भी आप फंस जाते हैं, आप लो फ्लाइट कर रहे हो तो भी फंस जाते हैं, आप समंदर पे बहरी जहाज़ लेके जा रहे हो तो आप फंस जाते हैं और वहाँ पे आप किसी किस्म का कोई मिसाइल फायर करते हैं तो वो अपनी जगह पे नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पे कोई बहुत शदीद किस्म की सिग्नल्स कह लें आप आसान ज़बान में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक्टिवेशन कह लें आप थोड़ी सी जदीद ज़बान में, या आप आम आसान अल्फाज में मौत का जाल कह लें, इसको जादू कह लें, कि वहाँ पे जो तैयारा जाता है और वो फंस जाता है। अब इनको F-35 ये भेजते ही इसलिए थे क्योंकि ये वो पकड़ा नहीं जाता था ना। अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है और उनको पता था कि ये तो निकल ही जाएगा ना, कहीं से भी जाएगा। लेकिन उन्हें अंदाज़ा ये हुआ है कि उनके 2-3 बहुत जदीद तैयारे जो हैं ना, इस तरह फंस के या तो तबाह हुए हैं या मिस हो गए हैं या बमुश्किल लैंड कर पाएँ। तो आबनाए हुर्मुज़ पे अगर KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर जाएगा तो भी वो गायब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। MQ-4C ट्राइटॉन $240 मिलियन का ड्रोन, वो सबसे महंगा अमेरिका की तारीख का, वो गायब हो गया, नीचे आया और गायब हो गया। और इसी तरह अब और F-35 कई आया। MQ-9 ड्रोन्स।
MQ-9 की तो झड़ी लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है। बिल्कुल। वो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं या नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, गायब हो वो तो जाते मुझे हैं। लगता है कि MQ-9 का एक पूरा कब्रिस्तान ही अलग बना दिया बिल्कुल है, उन्होंने बिल्कुल उसकी एक अलग ही उसका डिपार्टमेंट खोल दिया उन्होंने, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये $1 अरब पुरानी फिगर है कि उसके तैयारे तबाह हो गए हैं। उसके बाद भी कोई 5-8 ड्रोन वो गिरा चुके हैं, और हर 2-3 दिन बाद मुझे लगता है ईरानी पासदारान इनकलाब नाश्ते में एक MQ-9 रीपर ड्रोन खाते हैं। और वो और डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत शौक है कि वो सुबह उठ के पूछते हैं कि भाई MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो जल्दी भेजो, एक तबाह कराओ। और वो नहीं रिप्लेस हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी के हिसाब से भी नहीं हो पा रहा है, वो बनाए ही नहीं जा रहे। अच्छा मुज़र भाई, मुझे लगता है कि इसमें जो चाइनीज़ बेडू सिस्टम है उसका भी कोई अमल दखल ज़रूर होगा। चाइनीज़ बेडू सिस्टम का बहुत अमल दखल है, चाइना के सैटेलाइट्स का बहुत अमल दखल है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो एक मुकम्मल पैकेज आपको देता है। अगर कोई बहरी जंगी जहाज़ ईरान की तरफ आ रहा है तो बेडू सिस्टम अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए GPS जैमिंग करके उसकी नेविगेशन को, उसके रास्तों को भटका देगा, अंधा कर देगा, और उसको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके बावजूद कि उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है देखने की कि समंदर में नेविगेट करके कहाँ जाना है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ड्रोन है और वो 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा है और ईरान के 500 किलोमीटर के रेडियस में है, तो वो शदीद ख़तरे में है, और अब वहाँ पे भेजा ही कुछ नहीं जा रहा होता। MQ-1 उन्होंने भेजा था, वो भी $5 मिलियन का तबाह हो गया। तो आप जिस समत से आने की कोशिश करते हैं ईरान की तरफ और उसकी फ़िज़ाओं में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो ईरान ने अब आपनाए हुर्मुज़ के उन एरियाज़ को भी अपनी हदूद में ले लिया है जो कि पहले उसकी बराह रास्त को इतनी हदबंदी में नहीं शामिल थे, लेकिन अब वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्टिवेट कर दिया गया है। और किसी तरह भी आप ऊंचाई पे हों या फिर आप पानी में हों या पानी के नीचे हों, हर तरफ से आप फंस जाते हैं। आपके चलाए हुए मिसाइल अपने हदफ पे नहीं पहुंचते। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि आपने कहाँ कहाँ बांध के रखा हुआ है। और यही वजह है कि 500 किलोमीटर के रेडियस में आपनाए हुर्मुज़ के अंदर आकर अमेरिका अब तक कोई एडवेंचर नहीं कर पा रहा, इसके बावजूद कि उनका दिल बहुत चाह रहा है कि दुनिया को एक बड़ा स्टंट करके दिखाएं जिसमें वो किसी तरह कामयाब हो जाएं, लेकिन वो स्टंट करना तो बहुत दूर की बात, वो करीब नहीं आ पा रहे। और F-35 जो आज उनका एक रात को उन्होंने भटका दिया और बुरी तरह उसको बांध दिया, और कुछ नहीं पता कि वो तबाह हो गया या उसने लैंडिंग की है, किस हालत में लैंडिंग की है, उसका हाल क्या है, कितना डैमेज हो चुका है वो, और क्या तो उसके पायलट भी महफूज हैं कि नहीं, और क्या वो पहुंचा भी है कि नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता। तो एक F-35 को आप समझें हवा में ही है वो, अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान ने उसको बांध दिया था, शायद उसको निशाना भी बनाया। उसका मुस्तकबिल क्या है अमेरिका अब शायद कभी हाँ, ये मानेगा। खबर थोड़ी देर से बाद सामने आ ज़रूर जाएगी। अच्छा अज़र भाई, मुझे ये बताइए कि तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अमेरिका की, उन सब को जैम कर चुका है ईरान ना, तो अब अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी बची भी है कि नहीं? यही वहाँ पे बहस चल रही है। पेंटागन और सेंटकॉम सर जोड़ के बैठे हैं कि हम जो अल्टीमेट किस्म की चीज़ें ले आए थे, आखिरी चीज़ें ले आए थे, और जो हमारा गुरूर फ़ख्र थी और हमने चाइना और रशिया के लिए तैयार करके रखी थी, वो ईरान से पिट रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप अब ईरान के पास भी जब जाएंगे ना अगले किसी एपिसोड में जंग के लिए, तो आपकी तैयारी इससे बहुत ऊपर होनी चाहिए जो आपने अभी पिछले 3 महीनों में दिखाई है, और वो आप दिखा नहीं सकते। उसका मसला ये है कि किसी भी चीज़ को डेवलप करने में वक्त और वसाइल तीनों चाहिए, और ये तीनों चीज़ें अब कम से कम वक्त तो नहीं है अमेरिका के पास, और अमेरिका को अब इस जंग में वो गैप भी नहीं दे सकता, कोई पॉज भी बड़ा नहीं ले सकता, और वो हमला भी नहीं कर सकता, वो बहुत मुश्किल में आ गया है। तो अब अगर पिछले F-35 तक की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जाके हमला करने जा रहे हैं ईरान की तरफ, तो आप अपने लोगों को मरवाने जा रहे हैं, अपनी मशीनों को तबाह कराने जा रहे हैं, जदीद तरीन जंगी मशीनों को, पायलट जो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर से तैयार किए गए उनको मरवाने जा रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका अब किसी बहुत बड़े हमले के काबिल रहा नहीं है। बहुत शुक्रिया अज़र भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।